जय हिंद। मैं सुमंत कुमार। साइंस के टॉपिक्स के बारे में आज जानेंगे। साइंस में बात की जाए, साइंस 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 हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे बिहार बोर्ड में 10th क्लास में मात्र 80 नंबर का ही एग्जाम होता है। मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 नंबर का 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल रहता है। तो ये तो साधारण से प्रैक्टिकल के हमें बारे में जानना नहीं है। हमें जो मार्क्स चाहिए ना, वो हमें ऐसे हम पढ़ेंगे ना कि हमारा 80 में 80 आ जाए। बस हमें कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे लेके चलना होगा। एकाएक से कुछ तो होगा नहीं, धीरे धीरे लेके आगे हमें बढ़ना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। बना के काट लीजिएगा अपने से। प्रकाश का परिवर्तन, इसी को आगे हम लेके चलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। प्रकाश का परिवर्तन हम जानेंगे। प्रकाश के बारे में, प्रकाश हम शुरुआती दौर से जानते आ रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तो ये परिभाषा तो सिंपल सा है जो हम छोटे बच्चे से आज तक जानते आए हैं, लेकिन आज हमें मिला है प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के बारे में जानते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश LIGHT, लाइट। देखो, प्रकाश एक प्रकार का ना विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार का होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। हम सामान्यतः जितनी भी तरंगे देखते हैं हमारे आसपास, वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। जैसे कि एक्सरे, अल्फा रे, गामा रे। हम माइक्रोवेव जानते हैं। माइक्रोवेव, जिसमें खाने को गर्म किया जाता है, माइक्रोवेव, यही भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। हम रेडियो जानते हैं। रेडियो, जिससे हमें आज तो इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, इक्का दुक्का हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो रेडियो होता है ना, रेडियो, वो भी चलता है किससे? विद्युत चुंबकीय तरंग से ही। हम टीवी का रिमोट जानते हैं। टीवी का रिमोट में भी होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। रिमोट में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ये हमारा ये हुआ। आगे बात की जाए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, देखो दूसरा, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन
करता है। प्रकाश जो है ना सदैव सीधी सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। हम एक कारपेट ले सकते हैं, एक के ऊपर एक हम सजा देंगे इसे, इस बीच में होल कर देंगे और एक मोमबत्ती को रख देंगे। मोमबत्ती को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, फिर से इसको मिटा के बना दे रहे हैं। मोमबत्ती यदि हम देखेंगे तो प्रकाश हमें सीधा ही दिखाई देगा। हाँ, हमें ये ध्यान में रखना है, जो हम कारपेट में छेद करेंगे एक स्लाइड ले करके, जैसे कि पाना वाना हो गया वैसे पेज निकाल लेंगे, उसमें से होल करके देख सकते हैं तो हमें दिखाई देगा। हमें होल बीच में करना होगा और एक साइज में सबको रखना होगा, तब हमें दिखाई देगा। तीसरी बात करें, प्रकाश जिस पथ से गमन करता है, यानी प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करता है उसे किरण कहा जाता है। और इसको हम ना इसे तीर द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रकाश हो गया, मान लीजिए हम सन बनाते हैं, सन बना दिए, इसे प्रकाश निकलेगा, ये जिस पथ से गमन करेगा उसे हम किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चौथा, प्रकाश का जो गमन होता है ना वो किसी माध्यम में गमन कर सकता है। प्रकाश ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। प्रकाश ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये गमन करता है। यानी प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकता है। जैसे ठोस की बात करें, तो ठोस में हम जानते हैं कांच में गमन कर सकता है। द्रव की बात करें तो हम जल जानते हैं, पानी, इसमें गमन कर सकता है। गैस की बात करें, गैस तो ये क्या हवा ले सकते हैं, हवा, ये तीनों में गमन कर सकता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला 5 नंबर देखते हैं। प्रकाश जो है ना ये किसी माध्यम में गमन तो कर सकता है, लेकिन जो इसका वेग होता है ना माध्यम पर बहुत निर्भर करता है। प्रकाश का वेग
माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि ठोस में जाएगा तो कुछ और स्पीड से चलेगा, द्रव में जाएगा तो कुछ और स्पीड से चलेगा, और हवा निर्वात में रहेगा तो कुछ और स्पीड से चलेगा। यानी प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे अधिक तीव्र हवा या निर्वात में रहता है प्रकाश। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तीव्र होती है। इसके बाद अलग अलग माध्यम अलग अलग होगा, लेकिन सबसे अधिक तीव्र किसको में होगा? तो हवा या निर्वात में। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना? 3500 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम एक यूनिट होता है, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, केजी होता है, सेकेंड। ठीक इसी प्रकार होता है हमारा एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। माइनस तो आप जानते हैं कैसे आ जा रहा है, जैसे कहने का मतलब कि 1/10 के पावर 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम के बराबर 10 के पावर -10, यानी हम इसको बट्टे हटा देंगे ना तो 10 के पावर -10 यानी चढ़ जाएगा माइनस। इन्वर्स जिसे पढ़ा जाता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन साधारण से होता है आई टकराई और जाई। कहने का मतलब ये हमारा कोई दर्पण हो गया, दर्पण हो गया तो प्रकाश आई, टकराई और जाई। ऐसे इधर सिंपल समझाने के लिए होता है, लेकिन हमारा क्या होता है ठीक से समझते हैं हम। यानी कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराकर उसी दिशा में या किसी अन्य दिशा में मुड़ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे
मान लेते हैं हमारा कोई ये शीशा हो गया, शीशा कोई भी हो जाएगा, ये कलई किया हुआ भाग इसे मानते हैं हम। ये मान लेते हैं कि हमारा क्या हुआ, कलई किया हुआ, कलई किया हुआ पृष्ठ। और ये हो गया मान लेते हैं चिकनी एवं चमकीली, चमकीली। मान लीजिए हमारा प्रकाश आता है यहाँ से और टकरा करके ये किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। टकराने के बाद पुनः वापस भी जा सकता है और इसे या किसी अन्य दिशा में भी जा सकता है। इसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसमें कुछ हमारा पॉइंट रहता है, जैसे कि इसे बोला जाता है परावर्तक सतह। जिससे पर आगे प्रकाश टकराता है उसे कहा जाता है परावर्तक सतह। तो इसको मोटा कर दे रहे हैं, इसे कहा जाता है परावर्तक सतह, जिस पर आगे प्रकाश टकराता है। प्रकाश जो किरण आता है, ये किरण जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है, प्रकाश जो किरण आ रही है, ये आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। मिस्टेक हो रहा है। आपतित किरण। और जो प्रकाश टकरा करके जा रही है इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। प्रकाश की किरण जो आ करके परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इस पर एक अभिलंब डाला जाता है, एक अभिलंब, एक अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहा जाता है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे कोण आई द्वारा, इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण और आपतन कोण। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के नियम होते हैं दो। प्रकाश के दो नियम होते हैं। एक नंबर देखते हैं। देखो, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। फिर से सुनते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिखते हैं इसको यहाँ से। एक नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम देखते हैं। देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ये नहीं बदलता है। जितने डिग्री पर आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री पर होगा परावर्तन कोण। यानी कि दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के
बराबर होता है। इस साल एग्जाम में परिवर्तन कोण का नियम पूछा, अपवर्तन कोण का नियम पूछा था, परिवर्तन का नहीं पूछा था, अपवर्तन का पूछा था, वो हम लोग जानेंगे। यानी कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आई 90 डिग्री है तो कोण आई भी आर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण आई बराबर 70 डिग्री है तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कोण आई बराबर 30 डिग्री है तो कोण आर बराबर 30 डिग्री होगा। बस आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे। अगले दिन देखा जाएगा दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? दर्पण दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण समतल, समतल, गोलीय, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे।